हेलो दोस्तों, आप सबका निकेश ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज मैं रुक्मणी का टेस्ट सीरीज नंबर 13 लेकर आया हूं, जो कि बिहार सिविल कोड के सभी पदों के लिए बहुत ही आवश्यक है। इससे पहले आप अगर इस चैनल पर पहले बार तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो आइए आज हम टेस्ट सीरीज नंबर 13 शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य की किस भाग में त्रुटि है? वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही है। देखिए यहाँ पे होगा वस्तु की कीमतें बढ़ रही है, तो क्या हो जाएगा, कहाँ गलती है? एक में, ऑप्शन ए हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द दीजिए जिसकी उपमा ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? अनुपम। ऑप्शन में सी हो जाएगा। आंख का काजल, ये मुहावरे का अर्थ बताना है, तो आंख का काजल मतलब अत्यंत प्रिय। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अम्बु किसका पर्यायवाची शब्द है? तो अम्बु किसका पर्यायवाची शब्द है? जल का। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए जल का बहुत सारा पर्यायवाची होता है, जैसे पानी हो गया, अम्बु, नीर, वारी, पाय और उच्छक, ये सब पानी का ही पर्यायवाची शब्द है। कमल का क्या होता है? तो जलज, नीरज, वारिज, राजीव, पंकज और पुंजरिक, ये कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द का चयन करें। उल्लास, तो उल्लास का विलोम क्या हो जाता है? विशाल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जो कहा न जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो जो कहा न जा सके उसे क्या कहते हैं? अकथनीय। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। विस्मय अस्थायी भाव किस रस में होता है? तो किस रस में होता है? अद्भुत में होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, विष रस का स्थायी भाव उत्साह और हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ईश्वर को नहीं मानता उसे हम नास्तिक बोलते हैं, और जो ईश्वर को मानता है उसे हम आस्तिक बोलते हैं। इनमें से तीक्ष्ण शब्द का विलोम बताइए। देखिए तीक्ष्ण का मतलब क्या होता है? तीव्र होता है, तेज होता है, तो उसका क्या हो जाएगा? विलोम मंद हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लिंग बोलते हैं। ऑप्शन में सी हो जाएगा। अतएव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अतः प्लस ए होता है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ है, तो बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अति प्रसन्न होना। ऑप्शन में सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि हिंदी का विकास करना भारत सरकार का दायित्व है? तो किस अनुच्छेद में है? 351। ऑप्शन में क्या जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 343 में क्या है? तो इसमें राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का उल्लेख किया गया है। कितना अकेला आकाश किस विद्या की रचना है? तो किसके है? यात्रा वृत्तांत है। और इसके कितना अकेला आकाश के लेखक कौन है? तो इसके लेखक श्री नरेश मेहता है। लंका यात्रा के लेखक गोपाल राम गहरी है। मेरी लद्दाख यात्रा के लेखक राहुल संकृत्यान है। और स्वदेश विदेश यात्रा की रचना के किसके है? शांताराम का। जिसे कभी बुढ़ापन आए, इस वाक्यांश के लिए एक सही शब्द कौन सा होता है? इसे हम क्या बोलते हैं? अजर बोलते हैं। उसमें क्या डी हो जाएगा। जो कभी मरे नहीं उसे हम अमर बोलते हैं। युवा या युवती होने की अवस्था को क्या बोलते हैं? यौवन बोलते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए क्या दीवार बहुत ऊंची है। देखिए ये ऑप्शन में एक बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत है। कमल का समानार्थी शब्द कौन सा है? देखिए कमल का बहुत सारा समानार्थी होता है, जैसे पयोज होता है, पंकज होता है, नीरज होता है, उत्पल होता है और कुंज होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, पयोज। पयोधर का समानार्थी क्या होता है? मेघ होता है, बादल होता है। अपयोधी का समुद्र होता है। अपयोध का बादल और मेघ होता है। निम्नलिखित का विलोम बताना है। ए लोक का विलोम क्या हो जाएगा? परलोक हो जाएगा। ऑप्शन में एक हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। केवल फलों पर जीवन निर्वाह करने वाले को क्या बोलते हैं? फलाहारी बोलते हैं। उसमें क्या है? डी हो जाएगा। केवल अन्न पर जीवन निर्वाह करने वाले को अनाहारी बोलते हैं। साग सब्जी पर जीवन निर्वाह करने वाले को शाकाहारी बोलते हैं। और कम खाने वाले को अल्पाहारी बोलते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, बताएं इसमें कौन सही लिखा हो। देखिए लक्ष्मण, ए बिल्कुल सही लिखा हुआ, बाकी सब गलत है। ठीक है ना। तो हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे फाइंड मिस स्पेल्ड वर्ड बताना। ठीक है ना, फाइंड मिस स्पेल्ड वर्ड, इसमें बताया कि कौन गलत लिखा हुआ है। ठीक है, पहला क्या ओकेशन है, दूसरा अकरेंस है, तीसरा ऑफरिंग और चौथा ऑक्शन है। ठीक है ना। देखिए अकरेंस का स्पेलिंग क्या होता है? ओ डबल सी यू डबल आर होता है, डबल आर ई एन सी ई होता है, यहाँ पे सिंगल आर है। तो ऑप्शन में क्या है? बी हो जाएगा। और अकरेंस मतलब क्या होता है? घटना होता है। ओकेशन मतलब अवसर होता है। ऑफरिंग मतलब प्रस्ताव होता है। और ओकेशन मतलब नीलामी होता है। होटल है, स्ट्रेन है, म्यूटर है और गार्ड है। देखिए होटल का स्पेलिंग HOTEL होता है, तो ऑप्शन में ए गलत है, बाकी सब सही है।
एरोगेंस है, इफेक्टिव है, इमिटेशन और फैसिनेटिंग है। एरोगेंस मतलब ये उदंग होता है, इफेक्टिव मतलब प्रभावित करने वाला, इमिटेशन मतलब नकल, और फैसिनेटिंग मतलब आकर्षक होता है, ठीक है। फैसिनेटिंग स्पेलिंग क्या होता है, FASCINATING होता है, ठीक है ना। यहाँ पे एफ है, यहाँ पे देखिए एफ है के बाद क्या होगा, एस होगा, बस CINATING, ऑप्शन नंबर डी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना, ठीक है। एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ बुक ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड एक्सर्ट, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, एक्सर्ट। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और एक्सर्ट मतलब होता क्या है, तो एक्सर्ट का मतलब किसी पुस्तक आदि से लिया गया अंश को क्या होता है, एक्सर्ट बोलते हैं। ठीक है, रिव्यू मतलब क्या होता है, रिव्यू मतलब पूर्ण अवलोकन होता है। फुटनोट मतलब कि पुस्तक के पृष्ठ पर नीचे दी गई अतिरिक्त टिप्पणी को हम लोग फुटनोट बोलते हैं। और प्रेफेस मतलब प्रस्ताव होता है। A person who is self-centered is called egoist बोलते हैं। ऑप्शन क्या है, ए हो जाएगा। या फिर सेल्फिश बोलते हैं। देखिए मैसोचिस्ट मतलब स्वपीड़न कामुक होता है। नार्किस्ट मतलब आत्ममुग्ध होता है। और इसेंट्रिक मतलब सनकी होता है। वन लिविंग ऑन वेजिटेबल्स इज कॉल्ड वेजिटेरियन, उसे बोलते हैं। ऑप्शन क्या है, ए हो जाएगा। देखिए हार्बीवर मतलब क्या होता है, शाकाहारी। कॉर्निवर मतलब मांसाहारी। और बारबेरियन मतलब असभ्य या फिर जंगली, उसे हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे देखिए अपोजिट मीनिंग बताना है, अपोजिट मीनिंग बताया, ठीक है। कंफर्म, तो कंफर्म मतलब क्या होता है, पुष्टि करना किसी चीज का। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन तो क्या होता है, खंडन करना। फिर डिक्लाइन देने या फिर डिसअप्रूव हो जाए तो ऑप्शन क्या है, सी हो जाए। वेरीफाई, अफर्म और वैलिडेट, कंफर्म का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, ठीक है। होस्टाइल, तो होस्टाइल में तो क्या होता है, प्रतिकूल होता है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, फ्रेंडली, ये मित्रवत होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और हेटफुल, मीन, ऑनेस्ट, ये सब इसका साइन हो जाएगा। स्टेबल मतलब क्या होता है, स्थिर होता है। तो देखिए तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सैकी हो जाएगा, अनस्टेडी हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, वॉबली हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सैकी से चेक किया भाई, इसका मतलब अस्थिर होता है, ठीक है ना। और सेफ, स्टेडी, स्टॉट, ये इसका क्या है, साइन हो जाएगा। देखिए हमें इडियम्स फ्रेज बताना है, ठीक है ना। बाय फीट्स एंड स्टार्स, तो देखिए बाय फीट्स एंड स्टार्स मतलब क्या होता है, बीच बीच में रोक कर कोई काम को क्या होता है, बाय फीट्स एंड स्टार्स। तो एट इरेगुलर इंटरवल्स होता है, ऑप्शन में ए हो जाएगा। पे ऑफ कोल्ड स्कोन, पे ऑफ कोल्ड स्कोन मतलब क्या था, पुराना हिसाब किताब चुकता करना। तो क्या हो जाएगा, टू एवेंज रॉन्ग, ऑप्शन में बी हो जाएगा। एट लॉगर हेड्स, देखिए एट लॉगर हेड्स मतलब क्या होता है, असहमति होता है या फिर असहमत होना। तो क्या होता है, टू डिसएग्री स्ट्रांगली, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। यहाँ पे साइनो बताना। ठीक है, रेकलेस मतलब क्या था, लापरवाह होता है। तो इसका साइन क्या हो जाएगा, केयरलेस हो जाएगा। इसका मतलब क्या था, लापरवाह होता है। और वाइज, कॉशन, थॉटफुल, इसका एंटोनिम हो जाएगा। प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव मतलब क्या होता है, सक्रिय होता है। तो इसका साइन क्या हो जाएगा, देखिए इंथुइस्टिक मतलब क्या होता है, उत्साही होता है। तो उसमें क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए हेडलेस मतलब क्या होता है, असावधान होता है। शॉर्ट साइट मतलब निकटदर्शी होता है। और रिएक्टिव मतलब प्रतिक्रियावादी होता है। प्रिवेंट मतलब क्या होता है, रोकना। तो इसका साइन क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। ऑप्शन में सी हो जाएगा। यहाँ पे हमें फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। A fossil normally only portion of the deceased organism। देखिए यहाँ पे रिटेल्स मतलब क्या होता है, तो रिटेल्स मतलब होता है जिसका किसी वस्तु को रखना, बनाए रखना या फिर ना गंवाना। तो ऑप्शन पे यहाँ क्या सी हो जाएगा। स्टूडेंट विल बी डैश फॉर एन इंटरव्यू ऑफ द बेसिस ऑफ देयर स्कोर का। देखिए स्टूडेंट विल बी कॉल फॉर एन इंटरव्यू, किसके लिए बुलाया जाता है, इंटरव्यू के लिए कॉल किया था। ऑप्शन क्या ए हो जाएगा। It is the teachers to decide who will participate in the competition। तो it is the teachers right, ये teachers का क्या अधिकार है। तो क्या है, राइट ना, सी हो जाएगा। The passenger car sales showed a decline 7% to 5.6%। तो देखिए डिक्लाइन फ्रॉम होता है, ऑप्शन क्या है, ए हो जाएगा। डिक्लाइन के साथ क्या होता है, फ्रॉम। तो ऑप्शन क्या है, ए हो जाएगा। Many Tamil speaking Sri Lanka dashed from the Iceland to escape the military and its atrocities।
देखिए फ्ली का अर्थ होता है टू रन अवे, टू टेक फाइट, या फिर भाग के कारण भागना। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्ली, ऑप्शन क्या है, बी हो जाएगा। अब हम लोग जीएस वाला पोर्शन में आ गए, ठीक है। सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? देखिए ये अफ्रीका में, लेकिन कौन सा अफ्रीका में? ये उत्तरी अफ्रीका में। उसमें क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए कालाहारी कहाँ, बोत्सवाना में है। अटकामा उत्तरी चिली में है। गोबी मंगोलिया में स्थित है। और टकलामकन ये चीन में स्थित है। केंडुलू उत्सव डैश में आयोजित किया जाता है? कहाँ आयोजित किया जाता है? पश्चिम बंगाल का केंडुली उत्सव। देखिए थोसांग महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। चापचूकुट महोत्सव मिजोरम में। कनुमा महोत्सव आंध्र प्रदेश में। हेरथ त्योहार या फिर कंछोत महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। बांचुआ महोत्सव ये असम में मनाया जाता है। और सिगमो महोत्सव गोवा में मनाया जाता है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। ऑप्शन में ए हो जाएगा। देखिए रामानंद अनुसंधान ये बैंगलोर कर्नाटक में। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ, पुणे में है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक में। और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान ये चेन्नई में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुआ था? कब होता है? 11 अप्रैल 1979 ईस्वी को। ऑप्शन में क्या सी हो जाएगा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ और विश्व बैंक, इसका स्थापना, दोनों का स्थापना 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को हुआ था। और दोनों का हेडक्वार्टर अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में स्थित है। और यूनेस्को का स्थापना 16 नवंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर का पेरिस में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? कब गाया था? 1911 ईस्वी में। 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पंडित विश्व नारायण धर थे। और राष्ट्रगान के लेखक कौन है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर है। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू किया था? तो भारत में सिजदा प्रथा गयासुद्दीन उद्दीन बलबन ने शुरू किया था। ऑप्शन क्या जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए सिजदा प्रथा और पैबोस प्रथा ये दोनों किसने शुरू किया था? बलबन नहीं शुरू किया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन में क्या जाएगा? बी हो जाएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित किए गए थे? तो 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और ये कहाँ आयोजित किया था? दिल्ली में आयोजित किया गया था। और देखिए 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया था। बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। ठीक है ना। भारत के संविधान के पिता और आधुनिक भारत के मनु किन्हें कहा जाता है? तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान बनाने में लगभग 114 दिनों पर बहस हुआ था। और इसके निर्माण में लगभग 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। चौरा चौरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। ये गोरखपुर जिले के, उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले में स्थित है चौरा चौरी नामक स्थान। इसी से दुखी होकर महात्मा गांधी क्या किए थे? 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ऑप्शन में डी हो जाएगा। देखिए आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को 5 करोड़ की पूंजी के साथ शुरू हुआ था। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1949 ईस्वी को किया गया था। आरबीआई के प्रथम गवर्नर सर ओसवान स्मिथ थे। और आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर सी.डी. देशमुख थे। आरबीआई की स्थापना किसके हिल्टन आयोग के सिफारिश पे किया गया था। सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो कितने हैं? 8 है। ठीक है, ऑप्शन क्या है? ए हो जाएगा। देखिए सार्क की स्थापना कब हुआ था? 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को। इसका पूरा क्या होता है? द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। और एक आसियान होता है, उसका स्थापना कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1967 ईस्वी को हुआ था। और उसमें कुल कितने देश हैं? तो उसमें कुल 10 देश हैं। इनमें से किस कंपनी ने भारत का प्रथम सोशल मोबाइल वॉलेट उडियो लॉन्च किया? तो ये ट्रांसफर किया। उसमें पहले बी हो जाएगा। एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में 3 दोहरे शतक लगाने वाला पहला बल्लेबाज कौन है? तो ये रोहित शर्मा। उसमें क्या है? डी हो जाएगा। और ओडीआई में प्रथम दोहरा शतक कौन लगाया था? तो ये सचिन तेंदुलकर लगाया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम किस वर्ष का है? तो ये 1988 ईस्वी का। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। माल विक्रय अधिनियम कब का? तो 1930 ईस्वी का है। मजिस्ट्रेट शब्द के लिए हिंदी में कौन सा शब्द है? तो मजिस्ट्रेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? दंडाधिकारी। उसमें क्या डी हो जाएगा। इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को डैश कहा जाता है, तो क्या कहता है? औसत गति। उसमें डी हो जाएगा। निम्न में से कौन बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है? तो राइजोपस जो है ना, ये बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है। उसमें क्या जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए प्लेनेरिया ये प्लेंटी हेल्पिंग संघ का है, और हाइड्रा जो है ना, ये सिलेंट्राटा संघ का। निम्न में से किसे न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है? ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल रूपांतरित किया जा सकता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज कौन कहती है? आइजक न्यूटन के। तो उसमें क्या जाएगा? सी हो जाएगा। और इसका वैल्यू कितना होता है जी का? तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। ठीक है ना। डैश इक्विवेलेंट फुल है, तो जो सरसों है ना इक्विवेलेंट फुल, उसमें क्या डी हो जाएगा। देखिए इधर मैथ है और रीजनिंग है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और खुद से ही बनाएंगे। तो हम लोग कंप्यूटर का सेक्शन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले एकीकृत परिपथ यानी कि आईसी चिप साधारणतः किसकी बनी होती है? तो किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए लिब्रे ऑफिस इस इम्प्रेस में किस का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किसका उपयोग किया जाता है? शिफ्ट प्लस F5। ऑप्शन में सी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस रिटर्न डैश के लिए शॉर्टकट के, तो इससे क्या होता है? पेज ब्रेक होता है, पृष्ठ विराम। उसमें क्या सी हो जाएगा। एक शैक्षणिक संस्थान आमतौर पर अपने डोमेन नेम में निम्नलिखित क्या रखता है? तो .edu रखता है। उसमें क्या ए हो जाएगा। देखिए व्यवसायिक कार्यों के लिए .com होता है, संगठन से संबंधित .org होता है, भारत से .in होता है, और सरकारी कार्यों से .gov होता है, और नेटवर्किंग से संबंधित .net होता है। कंप्यूटर के क्षेत्र में लिफो का पूर्ण रूप क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। ऑप्शन में डी हो जाएगा। इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है? ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन में क्या जाएगा? बी हो जाएगा। डैश का अर्थ अवांछित वाणिज्यिक ईमेल्स है जिनकी इंटरनेट पर बाल हाजिर होती है, तो स्पैम बोलता है। उसमें सी हो जाएगा। निम्न से कौन सुमिलित नहीं है? देखिए MS पावर पॉइंट का PTP नहीं होता, इसका क्या होता है? PPT होता है। तो ऑप्शन में क्या होता है? डी। ये सुमिलित नहीं, बाकी सब सुमिलित है। क्रोम, सफारी और ओपेरा के बीच क्या समानता है? ये सभी क्या है? तो ये सभी क्या है? वेब ब्राउजर से। ऑप्शन में ए हो जाएगा। कंपाइलिंग से क्या क्रिएट होता है? तो कंपाइलिंग से क्रिएट होता है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। ऑप्शन में सी हो जाएगा। नेपियर्स बोन कौन कौन से काम अवेका से अधिक कर सकता है? तो जोड़ और भाग करता है। उसमें क्या जाएगा? सी हो जाएगा। आउटपुट डिवाइस निम्नलिखित संभव बनाते हैं, क्या बनाता है? डाटा देखना और प्रिंट करना। उसमें ए हो जाएगा। यह एक फील्ड आपके संदेश को पहचानती है और आपके संदेश का पहला भाग है जिसे प्राप्तकर्ता देखता है, उसमें क्या बोलते हैं? सिग्नेचर बोलते हैं। उसमें सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कंपनी 2005 में व्यक्तिगत कंप्यूटर यानी कि PC बनाना बंद कर दिया था? तो ये IBM ने बंद कर दिया। उसमें बी हो जाएगा। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में PC को लॉक करने के लिए निम्नलिखित में किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया है? तो PC को लॉक करने के लिए विंडो की प्लस L। ऑप्शन में क्या जाएगा? सी हो जाएगा। तो आज हमारा वीडियो यही खत्म होता है, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।